हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोकुल नंद, राधा गोकुल नंद राधे। जय राधा गोकुल नंद, राधा गोकुल नंद राधे। जय गौरनिताय, जय गौरनिताय, जय गौरनिताय, जय गौरनिताय।
जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा। जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान। जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम लक्ष्मण हनुमान। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत His Divine Grace अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री राम नवमी महोत्सव की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। ये राम दरबार के लिए प्रणाम मंत्र है। प्रणमामि पुनः पुनः। मैं प्रणाम करता हूँ पुनः पुनः। किनको प्रणाम करता हूँ? रामम श्री राम को, रामानुजम अनुज अर्थात जो छोटे भाई हैं लक्ष्मण, रामम रामानुजम सीताम तो सीता देवी को, भरतम भरत को, और भरतानुजम अर्थात शत्रुघ्न को, सुग्रीवम सुग्रीव को, वायुसूनम च सून अर्थात पुत्र, तो वायु पुत्र हैं हनुमान जी। तो इस तरह से ये प्रणाम मंत्र में
हम प्रणाम करते हैं श्री रामचंद्र को, श्री लक्ष्मण को, सीता देवी को, भरत और शत्रुघ्न को, सुग्रीव और हनुमान जी को। वैसे भगवान तो सदैव अपने भक्तों के साथ ही रहते हैं। अपने पार्षदों के बिना तो भगवान रहते नहीं हैं। एको बहुश्याम, भगवान क्यों भगवान ने अपने आप को अपने शक्तियों के द्वारा विस्तार क्यों किया इतना? स्वयं भी वो विस्तृत हुए, अपने शक्तियों का भी विस्तार किया। क्यों? क्योंकि भगवान अपने भक्तों के साथ, अपने विस्तारों के साथ प्रेम के संबंधों को स्थापित करना चाहते हैं। और इन प्रेम के संबंधों के द्वारा दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। वैसे ये सृष्टि का सृजन क्यों हुआ है? सब कुछ, ये जो भी कुछ है, ये आध्यात्मिक जगत में हो या भौतिक जगत में हो, इतना सब कुछ क्यों है? इसके पीछे क्या कारण है? तो श्रील प्रभुपाद जी ने एक शब्द में इसका उत्तर दिया, आनंद। भगवान ने स्वयं अपने आप को और अपने शक्तियों को भी विस्तृत इसलिए किया ताकि आनंद की वृद्धि हो, दिव्य आनंद की वृद्धि। भौतिक आनंद में तो भगवान रमण नहीं करते हैं, दिव्य आनंद की वृद्धि। तो दिव्य आनंद की वृद्धि तब होती है जब कोई संबंध हो, जिन संबंधों में प्रेम का आदान प्रदान हो सके। हम सब जानते हैं कि हम अकेले रहना पसंद नहीं करते हैं। अकेले रहने से हम ऊब जाते हैं। हमारे साथ में कोई चाहिए जिनके साथ हम बात कर सकें। कभी कभी ऐसे क्यों ना, कभी झगड़ा भी क्यों ना कर ले, लेकिन कोई साथ में हो। तो ये वृत्ति जो है हमारे अंदर कहाँ से आती है? ये भगवान के अंदर, इसलिए हमारे अंदर भी है। तो जब भगवान अपने प्रत्येक अवतार में प्रकट होते हैं तो वो अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। उसी तरह से भगवान जब रामचंद्र के रूप में प्रकट होते हैं तो उनके साथ में अनगिनत भक्त रहते हैं। और भगवान ही हैं जो अनगिनत भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करके सबको संतुष्ट रख सकते हैं। हमारी वो क्षमता नहीं है। हम एक व्यक्ति को भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं रख सकते। एक व्यक्ति को थोड़ा बहुत संतुष्ट कर भी लिया तो ज़्यादा समय के लिए नहीं रख पाएंगे संतुष्ट। और जब उस व्यक्ति को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं तो दूसरा व्यक्ति कोई असंतुष्ट हो जाता है कि हमें समय नहीं दे रहे हो। तो ये है संसार का नियम, क्या करें। परंतु भगवान में ऐसी क्षमता है, ऐसा सामर्थ्य है कि वो अपने अनंत कोटि अनगिनत भक्तों को एक ही समय पर पूरी तरह से संतुष्ट रख सकते हैं। श्री राम के कितने भक्त थे? वानर सेना में लाखों लाखों वानर थे, भालू थे, और कितने उनके भक्त थे। अयोध्या के निवासी उनके भक्त बने और जितने स्थानों में वो भ्रमण कर उन्होंने किया, जैसे चित्रकूट हो, दंडकारण्य हो, पंचवटी हो, किष्किंधा हो, आगे चल के अन्य स्थानों में भगवान के कितने सारे भक्त हुए। और फिर भगवान के धाम में साकेत, वहाँ जो आध्यात्मिक जगत में उनका धाम है, वहाँ कितने सारे भक्त हैं। हर एक ब्रह्मांड में, ऊपरी लोकों में भगवान के भक्त कितने हैं। और ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं। तो इस तरह से भगवान के भक्तों की गणना नहीं की जा सकती। और ये सारे भक्त जो हैं पूरी तरह से संतुष्ट रहते हैं। उन्हें ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि भगवान हमसे बिछुड़ गए हैं, भगवान ने हमको ठुकरा दिया है, भगवान हमें समय नहीं दे रहे हैं। नहीं, ये जितने भी शुद्ध भक्त हैं भगवान श्री राम के, वो सब अपनी जगह में संतुष्ट हैं। और यदि कोई व्यक्ति उनसे कहे कि भाई आप अभी भगवान की किसी दूसरे रूप की सेवा कीजिए, देखिए वृंदावन का भाव जो है
ये बहुत ही मधुर होता है, सबसे मधुर होता है, फिर भी वो स्वीकार नहीं करते हैं। हनुमान जी को पता है कि वृंदावन का भाव सर्वश्रेष्ठ है रस की दृष्टि से। उन्हें पता है कि ब्रजवासी और विशेष करके गोपियां कितनी महान हैं। भक्तों के समुदाय में गोपियों के समान और ब्रजवासियों के समान और कोई नहीं है। ये हनुमान जी को भली भांति पता है। फिर भी हनुमान जी के आराध्य भगवान केवल श्री राम ही हैं। श्री राम को कभी नहीं छोड़ सकते। तो ये है प्रेम का संबंध। जब सनातन और रूप गोस्वामी के छोटे भाई अनुपम, वो राम भक्त थे, जब उनको रूप और सनातन गोस्वामी ने कहा कि देखो श्री कृष्ण की भक्ति में इतना रस है, और देखो श्री कृष्ण के 64 ये गुण हैं जो कि अन्य किसी भी भगवान के रूप में नहीं है। तो इस तरह से बहुत उनको प्रचार किया, बहुत समझाया। और क्योंकि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी अनुपम के बड़े भाई थे, गुरु तुल्य थे और बड़े विद्वान थे, महान भक्त थे, तो उनका सम्मान करने के लिए उन्होंने कृष्ण की उपासना करना प्रारंभ किया। परंतु अगले दिन वो रूप और सनातन गोस्वामी के पास में आए, कहा कि मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा भाई क्यों, क्या बात हुआ, क्या हुआ? तो कहा देखिए मैं बड़े दुविधा में फंस गया हूँ। आप मेरे बड़े भाई हैं, दोनों गुरु तुल्य हैं, आपके आदेशों का उल्लंघन मैं नहीं कर सकता। आपने मुझे कहा कि मुझे श्री कृष्ण की उपासना करनी चाहिए, इतना कुछ आपने मुझे समझाया कृष्ण तत्व के बारे में। तो ठीक है, आपके कहने पर, आपकी बातों की और आपकी मर्यादा रखने के लिए मैंने प्रयास तो किया, परंतु फिर रात भर मैं सोचने लगा कि मेरे प्रिय श्री रघुनाथ के चरण कमलों को मैं कैसे त्याग सकता हूँ। इस तरह से मैं कैसे मेरे आराध्य देव को त्याग सकता हूँ। भले मेरी मृत्यु हो जाए, परंतु मैं रघुनाथ को त्याग नहीं सकता। तो एक ओर मैं रघुनाथ को त्याग नहीं सकता, दूसरी ओर मैं आपके शब्दों को त्याग नहीं सकता। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। इसलिए मुझे एक ही उपाय दिखाई पड़ रहा है सामने, और वो है आत्महत्या करना। तो रूप और सनातन गोस्वामी ने अनुपम को आलिंगन किया और कहा कि अनुपम, तुम्हारे जैसे भक्त जो हैं वो हमारे लिए बहुत ही प्रेरणा स्रोत है। तुम्हारी जो श्रद्धा है, तुम्हारा जो प्रेम है रघुनाथ के प्रति, इसको देखकर हम बहुत ही प्रसन्न हुए हैं। तो इससे हम जान सकते हैं कि हनुमान जी सब कुछ जानते हैं, वो बड़े विद्वान हैं, आध्यात्मिक ज्ञान की कोई कमी नहीं है, न तत्वों के ज्ञान का अभाव है उनके लिए, परंतु फिर भी उनका हृदय श्री रामचंद्र के चरणों में स्थित है और उस स्थान को वो कभी छोड़ के नहीं जा सकते हैं। हनुमान जी गौर लीला में मुरारी गुप्त के रूप में आए, उसी तरह से मुरारी गुप्त के साथ भी हुआ। उन्हें भी समझाया गया बहुत कि देखो कृष्ण ऐसे हैं वगैरह, तो उनकी भी दशा ऐसे ही हुई। अंततः चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए उनके प्रेम की श्रद्धा और प्रेम और श्रद्धा को देखकर। तो इस प्रकार से जितने भी भगवान के भक्त हैं श्री राम के भक्त हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में और आध्यात्मिक जगत में भी, जहाँ पर अयोध्या है, साकेत धाम है, तो वो पूरी तरह से संतुष्ट हैं
उन्हें ये नहीं लगता कि भगवान मुझे समय नहीं दे रहे हैं या ऐसे कुछ शिकायत उनको नहीं है। तो इस तरह से ये सारे जो भक्त हैं जो पूरी तरह से शुद्ध हैं, इनको कोई कमी किसी भी कमी का किसी भी अभाव का अनुभव नहीं होता है। तो इस तरह से भगवान पूरी तरह से समर्थ हैं अपने सारे भक्तों को संतुष्ट करने के लिए। और अन्य जो भक्त हैं भगवान के विभिन्न रूप, कोई ऐसे हैं जो नरसिंह देव के भक्त हैं, कोई वृंदावन के कृष्ण के भक्त हैं। तो ये सारे भक्त बड़े श्रद्धालु हैं। जब ये सारे भक्त जैसे श्री रामचंद्र के भक्त हैं, उनकी श्रद्धा इतनी अटूट है कि उनको श्री राम के चरण कमलों से हटाया नहीं जा सकता। आध्यात्मिक ज्ञान देने के बाद भी, कृष्ण वृंदावन के भाव का ज्ञान देने के बाद भी, तब वो किसी भौतिक चीज़ से भले प्रभावित होकर श्री राम के चरणों को कैसे त्याग सकते हैं? ये संभव नहीं है। तो भगवान श्री राम के भी ऐसे अनगिनत भक्त हुए, और इनमें से थोड़े ऐसे हैं जिनके नाम हमने लिए, जिनको हम राम दरबार कहते हैं। और राम दरबार ये सदैव श्री रामचंद्र के साथ में रहते हैं। तो जब हम कहते हैं कि राम के भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं, नरसिंह देव के भक्त हैं इत्यादि, तो क्या अर्थ है इसका? वैसे श्री कृष्ण, श्री राम, श्री नरसिंह देव, इनमें कोई अंतर नहीं है। ब्रह्मा जी अपने ब्रह्म संहिता में कहते हैं, रामादि मूर्ति शुक्लान यमेन तिष्ठन नानावतारमकरोद् भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत् पुरुष परम पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। वो कहते हैं कि गोविंद, मैं गोविंद का नमन करता हूँ जो आदि पुरुष है, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, जो कि श्री कृष्ण के रूप में वृंदावन में प्रकट हैं। और उनसे फिर उनकी जो कला है, या कला अर्थात उनके विस्तार हैं या विस्तारों के विस्तार हैं, कला नियमेन तिष्ठन, जो अपने अनगिनत रूपों में स्थित हैं, जो कि उनके कला हैं, उनके अंश हैं। तो ये कौन है? राम आदि मूर्तिषु, राम श्री रामचंद्र हैं, और आदि अर्थात अन्य बहुत सारे हैं, जैसे नरसिंह देव हैं, मत्स्य हैं, वराह हैं, कूर्मदेव हैं। तो रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन नाना अवतारम अकरोत्। तो ऐसे ये गोविंद, या जो कि श्री कृष्ण के रूप में वृंदावन में रहते हैं, इनके नाना अवतार हैं, और वो सब अपने अपने स्थान में स्थित हैं। तो ये सारे जो भगवान के रूप हैं वो एक हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि श्री कृष्ण राम से अलग हैं, या राम नरसिंह देव से अलग हैं, या नरसिंह देव वामन अवतार या मत्स्य अवतार से अलग हैं। नहीं, ये सारे अवतार एक ही हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। तत्व के दृष्टि से अंतर सिर्फ इतना है कि अपने विशेष कोई उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, अपने भक्तों की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, और अपने भी भिन्न भिन्न इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए भगवान जो है वो भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। और इन रूपों में थोड़ा भेद दिखाई पड़ता है। जैसे श्री कृष्ण और श्री राम के रूप में थोड़ा अंतर है। श्री रामचंद्र के शरीर, दिव्य शरीर की कांति है दुर्व घास के का रंग। श्री कृष्ण का रंग है तमाल वृक्ष का रंग। नरसिंह देव का रूप, मत्स्य अवतार का रूप, कूर्मदेव का रूप, ये सब भिन्न भिन्न हैं। बाह्य दृष्टि से ये रूप भिन्न हैं, और उनके भाव भी भिन्न हैं, परंतु हैं ये सब एक ही। तो ये जितने भी अवतार हैं, जब हम
इनके बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, श्रवण आदि करते हैं, तो हमें श्री कृष्ण का भी स्मरण करना चाहिए कि श्री कृष्ण और राम में कोई अंतर नहीं है, ये एक ही हैं। बस श्री कृष्ण अब राम के रूप में प्रकट हुए हैं, एक विशेष भाव को स्वीकार करके प्रकट हुए हैं अयोध्या में। इस तरह से श्री राम प्रकट हुए और लंबे समय तक यहाँ पर वो रहे। 11,000 वर्षों से अधिक वो यहाँ पर रहे। उनका प्राकट्य हुआ आज के दिवस पर, चैत्र शुक्ल नवमी। उनकी माता कौशल्या 12 महीनों तक गर्भवती थीं। थोड़ी देर बाद कैकेयी के गर्भ से उत्पन्न हुए, प्रकट हुए भरत। उसकी थोड़ी देर बाद सुमित्रा देवी के गर्भ से प्रकट हुए लक्ष्मण और शत्रुघ्न। इस प्रकार दशरथ महाराज के 4 पुत्र हुए 3 रानियों के द्वारा। नामकरण संस्कार 13 दिनों के बाद हुआ। उधर पहले से ही भगवान विष्णु ने व्यवस्था कर रखी थी। क्या व्यवस्था थी? क्योंकि भगवान जब प्रकट होते हैं तो अकेले नहीं आते, उनके साथ में उनके पार्षद रहते हैं। तो दिव्य अयोध्या धाम से तो आए ही थे। जैसे भरत आए, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, कौशल्या इत्यादि, दशरथ महाराज, ये सब आए थे वहाँ से। परंतु देवलोक से भी हम देखते हैं कि उनके भी विस्तार यहाँ प्रकट हुए, क्योंकि विष्णु ने उनको आदेश दिया कि मेरी लीला में सहायता करने के लिए आप सब प्रकट हो जाइए यहाँ पर। तो इसलिए इंद्रदेव के द्वारा प्रकट हुए वाली, सूर्यदेव के द्वारा प्रकट हुए सुग्रीव, बृहस्पति के द्वारा प्रकट हुए तार, अग्निदेव के द्वारा प्रकट हुए नील, वरुण देव के द्वारा प्रकट हुए सुषेण, वायुदेव के द्वारा प्रकट हुए हनुमान जी। इस तरह से जो देवलोक के बड़े बड़े भक्त थे भगवान के वो सब अपने अंश के रूप में प्रकट हुए श्री राम की लीला में सहायता करने के लिए। तो और ऐसे फिर अलग अलग समय पर उन्होंने श्री राम की सेवा की। दशरथ महाराज ने एक समय पर, और फिर तो उन्होंने अपने शरीर त्याग दिया। फिर सीता देवी, लक्ष्मण ने सेवा की उनकी जब वो वनवास में थे। फिर किष्किंधा जब पहुँचे, और उस समय और उसके बाद सारी वानर सेवा उनकी सेवा में लगी रही। लंका पहुँचने के थोड़ी देर पहले से विभीषण उनकी सेवा में आए। तो भगवान श्री राम की सेवा में अलग अलग समय पर उनके भिन्न भिन्न भक्त जो हैं वो उपस्थित रहे। जब श्री राम लौटकर आए वनवास से, तो उस समय वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की। जब श्री रामचंद्र वनवास में गए, उनकी आयु लगभग 25 से 27 साल की थी। तो 27 भी समझ लीजिए, 26-27, और 14 सालों तक वो रहे वनवास में। तो वनवास से जब लौट के आए तो उनकी आयु लगभग 40 साल की थी। और इसके बाद फिर वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना करना प्रारंभ किया। तो वाल्मीकि जी ने रामायण का विभाजन 6 कांडों में किया, और फिर अंत में एक 7वां कांड की रचना भी की। पहले 6 कांड जो हैं उनमें उन्होंने भूतकाल का वर्णन किया, मतलब अर्थात श्री कृष्ण का, श्री राम का प्राकट्य, फिर उनकी बाल लीलाएं संक्षेप में, और फिर अयोध्या बाल कांड, अयोध्या कांड, फिर आगे चल के अरण्य कांड, वन में क्या हुआ, फिर किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड, युद्ध कांड, और युद्ध कांड के बाद फिर लौट के आए
श्री रामचंद्र। तो अब तक जो है जब तक उनका राज्याभिषेक हुआ तो श्री वाल्मीकि मुनि जो है वो भूतकाल में वर्णन करते हैं श्री राम की कथा का। इसके बाद फिर भविष्य काल का प्रयोग करते हैं और भविष्यवाणी करते हैं कि आगे चल के क्या होने वाला है। तो वाल्मीकि मुनि के लिए कोई ये विशेष बात नहीं थी, कोई बहुत कठिन बात नहीं थी, क्योंकि उनको ब्रह्मा जी का आशीर्वाद मिल चुका था कि हे वाल्मीकि, जो भी आप लिखेंगे, उस समय तो खैर लिखना नहीं था, जिन श्लोकों की रचना आप करेंगे वो सत्य होगा। एक भी आपके वचन जो है वो झूठ नहीं निकलेंगे। जो भी भूतकाल में हुआ है, जो भी वर्तमान काल में हो रहा है और जो भी भविष्य काल में होगा श्री राम के संबंध में, वो आप सबको स्पष्ट दिखाई पड़ेगा और वो सत्य होगा। इसलिए आपकी रचना जो है वो 100% सत्य होगी। और जब तक इस पृथ्वी पर नदियाँ बहेंगी, पर्वत रहेंगे, समुद्र रहेंगे, तब तक ये आपके द्वारा विरचित ये रामायण कथा प्रचलित रहेगी यहाँ पर। तो वाल्मीकि मुनि जब ध्यान में बैठे तो उन्होंने अपने अंतःकरण के उनके दिव्य चक्षुओं के द्वारा अपने अंतःकरण में उन्होंने सारी राम लीला को देख लिया। जिस प्रकार से हम टेलीविज़न के सामने बैठ के हम कोई चित्र देखते हैं, आदि देखना नहीं चाहिए परंतु ऐसे उदाहरण दे रहे हैं। तो जैसे हमें कोई चित्र देखते हैं और जो घटना कहीं दूसरी जगह हुई थी या दूसरे समय पे हुई थी, उसे हमारे आँखों के सामने इस समय हम देखते हैं। तो ठीक उसी तरह से वाल्मीकि मुनि सब कुछ देख पाए। इसलिए उन्होंने श्री राम की लीलाओं का वर्णन इतने विस्तार में किया, बिना कोई भूल चूक के। तो आने वाले जो घटनाएं थीं उसको उन्होंने उत्तरकांड बताया। तो ऐसे कुल मिलाकर 7 कांड हैं। वैसे वाल्मीकि जी के इन लीलाओं की रचना करने के पीछे उद्देश्य ये था कि लोग इसके बारे में सुने, बोलें, स्मरण करें और इस तरह से अपने हृदय को शुद्ध करके भगवान श्री राम के प्रति प्रेम उत्पन्न करें हृदय में। फिर भी भगवान बड़े कृपालु हैं। तो जो लोग शुद्ध भक्ति नहीं चाहते हैं, भले कुछ भौतिक चीज़ भी चाहते हैं, तो भगवान के इन दिव्य लीलाओं के पास आके अपने भौतिक इच्छाओं को भी पूर्ण करते हैं। वैसे ये उचित नहीं है, ये ठीक नहीं है। फिर भी ये कर्मकांडीय दृष्टि से लोग ऐसे आते हैं और राम कथा या कृष्ण कथा का उपयोग करते हैं अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। तो इसलिए ऐसे देखा जाता है कि बालकांड जो है वो लोग पढ़ते हैं पुत्र की प्राप्ति के लिए। अयोध्या कांड है वो पढ़ते हैं कोई समृद्धि, संपत्ति या धन प्राप्त करने के लिए। किष्किंधा कांड का पढ़ते हैं कोई खोए हुए धन को या वस्तु को या व्यक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए। सुंदर कांड पढ़ते हैं अपने सारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। हाँ, अरण्य कांड नहीं पढ़ते हैं। अरण्य कांड अर्थात वो समय, वो कांड जिसमें कि श्री राम के वनवास का वर्णन है, क्योंकि उससे विरक्ति आएगी ना फिर। तो किष्किंध कांड पढ़ने से यदि विरक्त हो जाए तो वो अच्छा नहीं होगा, तो ऐसे लोगों को पसंद नहीं है। तो खैर, इस तरह से भगवान और भगवान की कथाएं, भगवान के शास्त्र, ये मान लीजिए एक कल्प वृक्ष के समान है। जैसे हमारी इच्छाएं हैं वैसे वो सारी पूर्ण हो सकती हैं। परंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति है
वो भगवान के पास या भगवान की कथाओं के पास या भगवान के शास्त्रों के पास कोई भौतिक इच्छा पूर्ण करने के लिए नहीं जाएगा। जैसे हमें कोई बहुत ही धनी व्यक्ति के पास जाना है मंदिर के लिए कोई दान मांगने के लिए, तो हम 10 रुपए दान तो नहीं मांगेंगे ना उनसे। मंदिर का निर्माण करना है तो हम बड़ी रकम मांगेंगे उनसे, लाखों में मांगेंगे कि आप दे दीजिए, क्योंकि भगवान का मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है, क्योंकि उनकी क्षमता है, उनके हृदय में भक्ति भाव भी है, वो देना भी चाहते हैं, भगवान के दिव्य मंदिर का निर्माण कार्य देखना चाहते हैं, तो उनसे 10 रुपए तो नहीं मांगेंगे। तो भगवान जब हमें सब कुछ दे सकते हैं, श्री राम पूरी तरह से समर्थ हैं, तो उनके भक्तों के लिए किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो फिर भगवान के पास जाके क्यों हम कोई भौतिक चीज़ को मांगे। अनादि काल से श्री राम की कथा चलती आई है। जैसे आप सब जानते हैं कि श्री राम की कथा त्रेता युग में हुई थी और अब कलयुग के 5000 साल बीत चुके हैं। इसके पहले था द्वापर युग और द्वापर युग के पहले त्रेता युग, तो बहुत साल बीत गए। जब श्रीमद् भागवत की कथा हुई, श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कही 5000 वर्ष पूर्व, तो उस समय 9वें स्कंद में वो श्री राम कथा का भी वर्णन करते हैं, परंतु संक्षेप में करते हैं। संक्षेप में क्यों करते हैं, विस्तार में उन्होंने क्यों नहीं की? तो स्वयं वो कहते हैं, तस्यानुचरितम राजन ऋषिभिः तत्वदर्शिभिः श्रुतम ही वर्णितम भूरि त्वया सीतापतेर मुहुः। वो कहते हैं कि हे राजन, तस्य अनुचरितम, तस्य अर्थात श्री राम की जो चरित हैं, चरित अर्थात उनकी जीवन की कथा, उनकी लीलाएं, उनके उपदेश इत्यादि, तो उनके जो चरित्र के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में ऋषिभिः तत्वदर्शिभिः, ये अनादिकाल से बड़े बड़े ऋषियों ने रचना की है। ये किस तरह के ऋषि हैं? तत्वदर्शिभिः, जिन्होंने तत्व का दर्शन किया है, जो बहुत ही पहुँचे हुए ऋषि हैं, जिनको दिव्य चक्षु प्राप्त हो चुके हैं, जिनके हृदय पूरी तरह से शुद्ध हुए हैं, जिन्होंने तप आदि के द्वारा, भक्ति आदि के द्वारा भगवान को प्राप्त किया हुआ है, जैसे कि वाल्मीकि मुनि। ऐसे ऋषियों के द्वारा भगवान श्री राम की कथाएं बहुत पहले से सुनी हुई हैं, बोली हुई हैं। श्रुतम ही वर्णितम भूरि, तो अनादि काल से इनका वर्णन, श्री राम की कथाओं का वर्णन हुआ है और लोगों ने सुना है। तुमने भी सुना होगा, सुनी होगी ये कथाएं। हे राजा परीक्षित, त्वया श्रुतम ही वर्णितम भूरि त्वया सीतापतेर मुहुः। तुमने भी अपने बचपन से सुनी होंगी ये श्री राम की कथाएं। तो सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत की कथा द्वापर युग के अंत में कही, और उस समय भी जब इतने साल बीत गए थे रामलीला के बाद, राम के प्राकट्य के बाद, फिर भी सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, हे राजा परीक्षित, आपने बचपन से ही बहुत बार ये राम की कथा सुनी होगी और आज भी ऐसे ही है। श्रील प्रभुपाद जी ने एक बार कहा प्रवचन में कि वो बचपन में रामायण प्रतिदिन सुना करते थे, तो सारी राम कथा उनको पता थी बचपन से, और अक्सर रात में अपने बचपन में उनको श्री राम के सपने आते थे क्योंकि जिन चीज़ों के बारे में हम सुनते हैं तो उन चीज़ों का स्मरण होता है। कभी जागृत अवस्था में स्मरण होता है तो कभी स्वप्न अवस्था में स्मरण होता है। तो इसलिए श्रवण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर जिन चीज़ों का हम श्रवण करते हैं और स्मरण करते हैं,
उन चीज़ों का कीर्तन भी तो करेंगे ना। वही चीज़ें हैं जो हमारे मुख से निकलेंगी। तो इस तरह से श्रील प्रभुपाद भी बचपन से राम कथा सुना करते थे। तो हमें भी चाहिए कि हम समय समय पर राम कथा सुने। घर में बच्चों को भी राम कथा सुनानी चाहिए हमें, चाहे वो रामायण की कथाएं हों, महाभारत की कथाएं हों, भागवत की कथाएं हों, अन्य कृष्ण लीलाएं हों। तो घर में, मंदिरों में, समाज में, सब जगह भगवत कथा ये गूंजनी चाहिए सब जगह। ये सारे पौराणिक कथाएं जो हैं ये दंत कथा नहीं है। को किसी ने कोई बैठकर बस सोच के कोई उपन्यास लिखने के लिए कोई झूठी कहानियां बनाई, ऐसे नहीं है। पौराणिक कथाएं इतिहास हैं। रामायण और महाभारत को इतिहास बताया जाता है। जो वेद शास्त्रों का जो वर्गीकरण हुआ है उनमें है श्रुति शास्त्र हैं, स्मृति शास्त्र हैं। तो इनमें श्रुति और भी अनेक ऐसे वर्ग हैं। तो वेदांत भी उसमें है, तीसरा जो स्थान है वर्ग है। तो श्रुति शास्त्र में आते हैं सारे वेद हैं, उपनिषद हैं इत्यादि। स्मृति शास्त्र में आते हैं सारे पुराण, और पुराणों से के साथ साथ में और जितने भी धर्मशास्त्र आदि हैं वो भी आते हैं। और फिर इतिहास हैं जैसे रामायण महाभारत, वो भी हैं। तो श्रीमद् भागवतम ये पुराण है, सबसे महत्वपूर्ण पुराण। ऐसे अनेक पुराण हैं, 108 पुराण हैं, जिनमें से 18 पुराण महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जिनको महापुराण कहते हैं। और इतिहास ये दो हैं मुख्य रूप से, रामायण और महाभारत। तो इतिहास और पुराण में अंतर क्या है? वैसे इतिहास, पुराण भी इतिहास ही हैं और इतिहास भी पुराण भी हैं, क्योंकि दोनों में भगवान और भगवान के भक्तों की कथाओं का वर्णन पाया जाता है। परंतु एक सूक्ष्म अंतर ये है कि इतिहासों की रचना उन लीलाओं के समय पे होती है। जिन लीलाओं का वर्णन किया जा रहा है उस ग्रंथ में या उस रचना में, तो उन घटनाओं के साथ साथ ही या तुरंत बाद इन लीलाओं की रचना होती है, इसलिए उनको इतिहास कहते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, वाल्मीकि जी ने रामायण का वर्णन की रचना श्री राम के प्राकट्य समय में ही किया। उस समय राम राज्य चल रहा था, उस समय वाल्मीकि मुनि ने रचना की। इसलिए थोड़ा भाग जो है वाल्मीकि रामायण का वो भूतकाल में है और थोड़ा वर्णन जो है वो भविष्य काल में है। उसी तरह से महाभारत का वर्णन वो लगभग उसी समय हुआ जबकि ये सारी घटनाएं हुई द्वापर के अंत में। तो व्यासदेव जी स्वयं भी उपस्थित थे उस समय, और फिर उन्होंने इन लीलाओं का वर्णन किया महाभारत में। फिर गणेश जी को सुनवाया, फिर गणेश जी ने उसे लिखित रूप में प्रस्तुत किया दुनिया के सामने। तो ये इतिहास है। परंतु पुराण जो हैं, जैसे श्रीमद् भागवत हैं, यद्यपि थोड़ी ऐसी लीलाएं हैं जैसे श्री कृष्ण की लीलाएं, वृंदावन की लीलाएं, द्वारका मथुरा आदि की लीलाएं, वो द्वापर के अंत में हुई और श्रीमद् भागवत की रचना भी द्वापर के अंत में ही हुई। फिर भी श्रीमद् भागवत में ऐसे अनेक लीलाओं का वर्णन है जो कि लाखों करोड़ों साल पहले हो चुके थे। जैसे हम सतयुग की बातें भी पढ़ते हैं भागवत में, त्रेता युग की बातें पढ़ते हैं, है ना। तो इस तरह से ये अंतर एक सूक्ष्म है, इतिहास
और पुराण, इन दोनों में। वैसे जिस तरह से भागवत यहाँ 18,000 श्लोकों का है, जो भागवत हमारे सामने उपलब्ध है, तो अन्य लोकों में, ऊपरी लोकों में भागवत के भी लाखों लाखों श्लोक हैं। उसी तरह से वाल्मीकि रामायण जो हमारे पास अब उपलब्ध है, उनमें केवल 24,000 श्लोक हैं। परंतु ब्रह्मलोक में ऐसे कहा गया है कि 100 करोड़ श्लोकों द्वारा श्लोकों का एक रामायण है। तो ये इसलिए है कि भगवान की कथाओं का कोई अंत नहीं है। जिस तरह से भगवान अनंत हैं, तो उनकी कथाएं भी अनंत हैं। अनंत शेष आज तक भगवान की कथाओं का वर्णन करते आए हैं, परंतु अंत तक नहीं पहुँचे हैं और नहीं पहुँच पाएंगे। तो खैर, वाल्मीकि मुनि इन्होंने वाल्मीकि रामायण की रचना की अपने ध्यान में बैठे हुए। और वाल्मीकि रामायण के मंगलाचरण में वाल्मीकि मुनि का गुणगान किया जाता है। वाल्मीकि मुनिसिंहस्य कविता वनचारिणः शृण्वन् राम कथा नादन को नो याति पराम गतिम। वाल्मीकि मुनि सिंहस्य, मुनि में से सिंह, जब जिस प्रकार से सिंह जो है वो प्राणियों का राजा माना जाता है, प्राणियों में से, जानवरों में से सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, ठीक उसी प्रकार से वाल्मीकि भी मुनि समुदाय में उत्कृष्ट श्रेणी के मुनि माने जाते हैं। वाल्मीकि मुनिसिंहस्य कविता वनचारिणः, और ये वनचारी हैं, वन में निवास करते हैं, ये बड़े बड़े शहरों में जाके नहीं रहते हैं। तो शृण्वन् राम कथा नादम, कविता, तो उन्होंने कविता की रचना की जिसमें राम नाद है, राम की ध्वनि है। तो जो व्यक्ति शृण्वन्, इस रामनाद को, इस राम की कविता को सुनता है, कौन याति परम गति, में से कौन व्यक्ति है जो कि इस राम कथा को सुन के परम गति की प्राप्ति नहीं करेगा। दूसरे शब्दों में, यदि हम राम कथा, कृष्ण कथा ये सब सुनते रहें तो हमारे लिए परम गति निश्चित है। जैसा कि हम अनेकों बार सुनते हैं भगवान के नामों का, उनकी लीलाओं का, उनकी कथाओं का श्रवण करना बहुत आवश्यक है। दर्शन करने से अधिक महत्व है श्रवण करना। एक भक्त का स्मरण हो रहा है जो श्रीरंगम में रहा करते थे, श्री वैष्णव संप्रदाय से, राम कथा सुन रहे थे, और वहाँ रंगनाथ भगवान जो वहाँ पे विग्रह हैं, जो अपने भक्तों के साथ बात करते हैं, उन्होंने कुछ कहा या कुछ किया उस समय, तो भक्त ने भगवान को, श्री रंगनाथ को डांटा, कहा कि कथा चल रही है ना, क्यों बीच में आप बोल रहे हैं। तो हम लोग उस भक्त की नकल नहीं कर सकते, ठीक है। परंतु कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान की कथा में और भगवान के रूप में कोई अंतर नहीं है, फिर भी दोनों में से अधिक महत्वपूर्ण उनकी कथा है, क्योंकि कथा सुने बिना भगवान के रूप का दर्शन नहीं हो पाएगा, और दर्शन हो भी पाया तो दर्शन के महत्व को हम नहीं जान पाएंगे, दर्शन का उपयोग सही तरह से नहीं कर पाएंगे, हम दर्शन प्रेम से नहीं कर पाएंगे। दुर्योधन ने भी तो श्री कृष्ण का दर्शन किया, रावण ने भी तो श्री राम का दर्शन किया, परंतु उन्होंने कृष्ण कथा या राम कथा सुनी नहीं थी। उनका हृदय कथा के द्वारा शुद्ध नहीं हो पाया था, कथा के द्वारा उनके हृदय में प्रेम उत्पन्न नहीं हो पाया था। इसलिए इस भक्त ने भगवान को डांटा, राम कथा चल रही है और आप बीच में बोल रहे हैं। तो इस तरह से जो व्यक्ति
कथा के बारे में बहुत निष्ठा रखता है, उसके लिए परम गति निश्चित है। तो इसलिए श्री वाल्मीकि मुनि के प्रति हम बहुत आभारी हैं। संपूर्ण विश्व, इतने सारी पीढ़ियां बीत गईं वाल्मीकि मुनि के रामायण की रचना के बाद, लाखों लाखों साल बीत गए, परंतु फिर भी आज हम वाल्मीकि मुनि का स्मरण करते हैं, उनकी कथा को सुनते हैं। बच्चा बच्चा यहाँ भारतवर्ष में जानता है राम कथा। तो देखिए कितना लाभदायक है कृष्ण कथा की रचना करना। अब सुनने की बात एक और, रचना जब कोई कहते हैं तो उसका लाभ कितना होता है। यहाँ पर लोग चाहते हैं कि वो स्वयं अमर हो जाएं, स्वयं अमर न भी हों तो उनके द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं, जो भी वो चीज़ों को बनाते हैं, निर्माण करते हैं कार्य, वो हमेशा रह जाएं पीछे। इसलिए लोग कहते हैं कि चलो भले मैं अमर नहीं हूँ, मैं 50, 60, 70, 80, 100 साल के लिए रहूँगा, फिर मेरी मृत्यु हो जाएगी, परंतु मैंने जो कार्य संपन्न किया है यहाँ पर, मैंने जो निर्माण किया है, वो भले मेरे पीछे रह जाए, लाखों लाखों हजारों सालों तक कम से कम रह जाए, परंतु नहीं होता। काल के प्रभाव से सब कुछ मिट जाता है। हम तो मिट ही जाते हैं, हमारे द्वारा निर्मित जितने भी वस्तुएं हैं सब वो भी मिट जाते हैं, परंतु देखिए वाल्मीकि मुनि की रामायण की कथा मिटी नहीं है। लाखों वर्षों के साथ में बाद में भी वो हमारे सामने हैं अभी। कूजम तम राम रामेति मधुरम मधुराकर अक्षरम आरुह्य कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरणों में नमन करता हूँ, जो कि एक कोकिल हैं। कोकिल अर्थात कोयल। कोयल किस चीज़ के लिए विख्यात है? कोयल इसीलिए विख्यात है कि उसके गीत बहुत मधुर होते हैं। तो वाल्मीकि मुनि भी एक कोकिल हैं या एक कोयल हैं। तो उन्होंने कौन सी गीत गाई? कूजंतम, क्या पूजा उन्होंने? राम रामेति, राम 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 राम, राम नाम उन्होंने कहा, राम की कथा उन्होंने कही। तो ये वाल्मीकि मुनि का कूंजना था। मधुरम मधुराक्षरम, ये राम शब्द जो है जो बहुत मधुर है। मधुर मधुर अक्षरम, रा और म, इन दो अक्षरों को जब जोड़ा जाता है तो कितना मधुर होता है इसका प्रभाव। जो गलती से भी राम नाम लेता है उसका भी कितना उद्धार हो जाता है। चैतन्य चरितामृत में हम सुनते हैं कि एक व्यक्ति ने हराम हराम कहा, परंतु हराम कहने के बाद, हराम तो वैसे कोई अच्छा शब्द नहीं है कहने के लिए। जब वो जंगल में गया था एक बार और एक सूअर ने आक्रमण किया उसके ऊपर, तो उस समय बड़े डर के मारे उसने कहा हराम हराम, और उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि वो जो शूकर था उसने अपने दंष्ट के द्वारा उस व्यक्ति की हत्या कर दी। परंतु उसने हराम हराम कहते हुए अपने प्राण को त्यागा, और हराम शब्द में राम का नाम है, इसलिए उसके पाप जो है सारे नष्ट हो गए। तो ये राम शब्द की ताकत है, कृष्ण शब्द की ताकत है। ऐसे बताया जाता है, एक कथा है कि जब विभीषण ने थोड़े लोगों से कह दिया अपने कि आप ये संदेश लेकर जाओ, समुद्र पार कर लो। उन्होंने कहा समुद्र पार कैसे करेंगे हम? तो उन्होंने एक कागज़ के ऊपर कुछ लिख के दे दिया, और कागज़ को ऐसे बंद करके दिया उनके पास। कागज़ नहीं, पत्र के ऊपर लिख के दिया होगा। तो ये जैसे समुद्र के पास में आए तो समुद्र की जो लहरें हैं वो अलग हो गई, जल अलग हो गया, और एक रास्ता बन गया उनके लिए आगे चलने के लिए। तो वो चल पड़े। तो बड़े
आश्चर्यचकित हो गए कि अरे, केवल एक इस पत्र के अंदर कुछ लिखा है, इसके कारण समुद्र अलग हो गया। तो ये कौन से चमत्कार की बात है जहाँ जहाँ लिखी हुई होगी, जो विभीषण ने लिखी यहाँ पर। तो उन्होंने सोचा, जबकि वो समुद्र के बीच में से अभी तक पैदल चल रहे थे अंदर, तो उन्होंने सोचा कि देख तो लें कि क्या लिखा है। तो पत्र को खोल दिया, देखा कि लिखा था राम। फिर मन में संशय आए, अरे, केवल ये एक शब्द पढ़ने से या लिखने से ऐसा शब्द हो सकता है? और जैसे ही उन्होंने ऐसे सोचा तो समुद्र का जल जो है फिर से ऊपर आ गया और बस वो उनका अंत हो गया। उसी तरह से अन्य एक लोक कथा हम जानते हैं ना, कि वानर सेना ने हर एक पत्थर के ऊपर राम लिखा और फिर उसको तैराया। तो राम नहीं लिखा होता तो शायद वो पत्थर नहीं तैरते। पत्थर तो वैसे डूब जाते हैं ना समुद्र में, परंतु ये पत्थर जो है सारे तैरने लगे, क्योंकि इसमें राम शक्ति थी। राम शक्ति या कृष्ण शक्ति के द्वारा ही तो इतने सारे ब्रह्मांड तैर रहे हैं। ब्रह्मांडों के भीतर इतने सारे जो लोक हैं, ग्रह हैं, वो तैर रहे हैं। तो भगवद गीता में तो भगवान ऐसे ही कहते हैं ना, अहम ओजसा धारयामि अहम ओजसा। तो अपनी ओजस शक्ति के द्वारा भगवान इन अनंत जो ग्रह हैं उनको धारण करते हैं ताकि वो गिर न जाएं गर्भोदक सागर में। तो जब भगवान श्री कृष्ण या श्री राम ऐसे बड़े बड़े ब्रह्मांडों को, बड़े बड़े ग्रहों को धारण कर सकते हैं केवल अपने शक्ति के द्वारा, तो उनके नाम के द्वारा उन पत्थरों को तैराया क्यों नहीं जा सकता है? अवश्य किया जा सकता है, केवल श्रद्धा की बात है। यदि हमारे मन में भी उन व्यक्तियों की तरह अश्रद्धा उत्पन्न हुई, संशय उत्पन्न हुआ, तो फिर राम नाम का लाभ, सही लाभ हम नहीं ले पाएंगे। परंतु भगवान श्री राम और उनके नाम के प्रति हमारी पूरी श्रद्धा यदि रही तो हमारा जीवन अवश्य सफल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज के दिन जबकि भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ, तो हमें श्री राम के चरणों में, श्री राम दरबार के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे हृदय में भी वो शुद्ध भगवत प्रेम जागृत कराएं। वैसे कई रामायण की कथाएं हैं, उनमें से थोड़े अधिकृत हैं, थोड़े अधिकृत नहीं हैं, परंतु अधिकृत ग्रंथों में से वाल्मीकि रामायण ये मूल ग्रंथ माना जाता है। जो शुकदेव गोस्वामी ने कहा था महाराज परीक्षित से, ऋषिभिः तत्वदर्शिभिः, तो आदि मुनि, आदि ऋषि हैं, आदि कवि हैं वाल्मीकि जी। इसलिए हमें सब रामायण की कथा को हमें अच्छी तरह से पढ़नी चाहिए, राम कथा सुननी चाहिए, कृष्ण कथा सुननी चाहिए। तो आप सबको श्री राम नवमी के पावन दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि आप सब स्वास्थ्य की दृष्टि से सुरक्षित हैं। कोरोना की महामारी से आप आशा करते हैं कि आप सब सावधानी रख रहे हैं और इसको हल्का नहीं ले रहे हैं। और साथ साथ हम ये भी कामना करते हैं कि आपकी आध्यात्मिक दृष्टि से भी स्वास्थ्य बिल्कुल हृष्ट पुष्ट हो और आपके साधन भजन में आप बड़े उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री राम नवमी महोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।